दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को लगाई है फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ऐसी पोल खोली है भाई कि केजरीवाल 20 से 25 दिनों तक अपने अस्पतालों का गुणगान नहीं कर पाएंगे। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के हर दावे की हवा निकाल दी है और हाईकोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपने उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्या वास्तव में दिल्ली सरकार दिवालिया हो चुकी है? ये सवाल दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद से लगातार उठ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार के वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाओं के दावे की जैसे हवा निकाल दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये कितना अजीब है कि दिल्ली सरकार केंद्र की सहायता स्वीकार ही नहीं कर रही है, जबकि उसके पास अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कोई पैसा ही नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा भाई कि आपकी राय में अंतर हो सकता है, लेकिन इस मामले में आप सहायता लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? आपके अस्पतालों में कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है क्योंकि वास्तव में आपके पास उन्हें चलाने के लिए पैसे ही नहीं है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आज आप नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए लेने से इनकार कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि आपको दिक्कत कहां है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी में कुछ खास नहीं है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट कई बार ऐसे सवाल जो है वो राज्य सरकार से पूछ चुकी है, लेकिन अगले कुछ महीनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसे देखते हुए कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत खास है। आमतौर पर आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी की ब्रांडिंग ही नागरिकों को बेहतर सुरक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर की है। आज भी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषणों में दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास का बताया जाता है। जाहिर है दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी का असर बहुत दूर तक जाने वाला है और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के बर्बाद होने का आरोप हमेशा से लगाते रहे हैं। अब कोर्ट ने उनकी बातों पर जैसे मुहर लगा दी। जाहिर है अब चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अपनी तारीफ करेगी, अपना गुणगान गाएगी, तो लोगों को भरोसा इतनी जल्दी नहीं होगा। आप सोचिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां आयुष्मान योजना लागू है, फिर दिल्ली में आखिर आयुष्मान योजना लागू करने में सरकार को क्यों दिक्कत आ रही है, ये भी बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार इस योजना को 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग को मुहैया करा रही है। सरकार ने इसी साल घोषणा की है कि 70 की उम्र वाले हर जाति, धर्म और समुदाय के साथ हर आय वर्ग को ये सुविधा दी जाएगी, पर दिल्ली सरकार इसे लागू करने के बारे में सोच भी नहीं रही है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले बीजेपी सांसदों ने याचिका में कहा है कि देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू किया है, लेकिन दिल्ली सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार ने 2020-21 के बजट भाषण में इसे लागू करने की बात की थी, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गए। आप सोचिए, पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू हो चुकी है और केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही नहीं भाई, कांग्रेस की सरकार है वहां पर, जहां पर कम्युनिस्ट है शासित केरल में भी आयुष्मान योजना लागू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली और बंगाल में ये योजना जो है अब तक लागू नहीं की गई है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में दिल्ली सरकार दिवालिया हो चुकी है? देखिए, इतना तो साफ है कि दिल्ली सरकार की आर्थिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका उदाहरण दिल्ली सरकार के इस फैसले को देखकर लगता है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, पर उन्हें संपन्न कराने के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसे तक नहीं है। जी हाँ, यही कारण है कि चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए उधार मांगे। सोचिए आप। बहरहाल दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा भी देश के दूसरे हिस्सों में स्थित सरकारी अस्पतालों जैसी ही है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ नकली दवाओं का आरोप तो है ही। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट में फर्जीवाड़े का मामला भी कई बार सामने आ चुका है। कई बार प्राइवेट लैब से पैसा बनाने के लिए आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली मरीजों पर लाखों टेस्ट किए गए। आरोप है भाई। इस मामले की सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने जांच की थी और अपनी रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेज दी। अब इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश हो चुकी है। फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट की ये टिप्पणी बहुत कुछ कहती है और इस टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में नुकसान होने के आसार बन रहे हैं, जबकि बीजेपी इसका बखूबी फायदा उठा सकती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।